जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आइए सब मिलकर शुरू करते हैं शिव पुराण का पाठ। और हमने शुरू किया हुआ है जी अब शतरुद्र संहिता, और जिसके हम पहुंच गए हैं अध्याय 4 पर। कल हमने 1 से लेकर 3 तक पढ़े थे शतरुद्र संहिता के अध्याय। आज हम पढ़ेंगे 4th अध्याय यानी कि चौथा अध्याय। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम चौथा, पांचवा, छठा जितना भी हमसे पढ़ा जाएगा संगत जी पढ़ेंगे। वाराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम शिव ऋषभ अवतार का वर्णन होगा। और संगत जी इसमें हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय में नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। और इस अध्याय को पढ़ने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी ये मैं आपको पहले बता दूं। इसमें जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से इस नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा या पढ़ेगा या सुनाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। और संगत जी हम इसमें आज ये भी पढ़ेंगे आगे। इसमें शिव जी के अभिलाषटक स्रोत का वर्णन है आगे अध्याय में, 12 अध्याय में, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने या सुनने से क्या होता है संगत जी ये भी आप जान लीजिए। जो इस कथित पुण्य में अभिलाषटक स्रोत का तीनों काल पाठ करेगा उसकी सारी अभिलाषाएं वह पूर्ण कर देगा। इस स्रोत का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप में संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्रोतों के समान है। तो संगत जी आप समझ सकते हैं, मैंने ये इसलिए आपको ये बताया कि एंड में जो हम पढ़ते हैं कि ये पढ़ने से क्या होगा, वो तो हम पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं ना जी। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि जो एंड वाला मैं आपको पहले बता दूँ ताकि आप इसको अवश्य सुने। और ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी शेयर करें। शेयर करना भी आपका गुरु जी के प्रति अपनी एक श्रद्धा दिखाने का और इसमें योगदान देने का एक कारण बनेगा। तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए। जिनको नहीं पता कि शिव पुराण का पाठ चल रहा है, ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम श्री ऋषभ अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सन्नत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, तुम उसे श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्रह्मा, वराह कल्प के 7वें मनंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे पर पौत्र हैं और वैव संवत मनु के पुत्र होंगे, तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोगों पर अनुग्रह करके तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। हे ब्रह्मा, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताशव और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्चर्य से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित हो पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय में मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरी दुदुभि, सत्यरूप, ऋषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी दिव्य शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशक नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, इस अवतार में मैं शिष्यों को साथ लेकर व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निर्वृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र
नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्रह्मा, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और द्रुतिक्रम। इस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूँगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। हे ब्रह्मा, वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुरुष होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सन्नत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी में मैं सविता नाम व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पद की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय और विजय। हे विधे, 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगिष्यव नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशा शासन कर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाहा, सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर विशिष्ट वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वित्तम, उस युग में भी मैं दगी वाहन नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता करूँगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिक, शाल्व नामक मेरे 4 योगी पुत्र होंगे जो मेरे ही समान होंगे। हे ब्रह्मा, नवीं चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूँगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। हे ब्रह्मा, उसी रूप में मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा यह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। इस अवतार में भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया गया, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश है, उनके घर पधारेंगे। हे प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सुदृपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का भस्म बल भी देंगे। यो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। हे ब्रह्मा, जब राजश्री भद्रायु भी रिपुगुणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा, मुने, इस मुझ शंकर का वह वृषभ नामक नवावतार ऐसा प्रभावशाली अवतार होगा। वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु साहितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन उन्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अध्याय 4 की समाप्ति। अध्याय 5 आरंभ। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगीश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी कहते हैं, ब्रह्मा, 10वें द्वापर में त्रिधामा आपके मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृगुतंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन, केतु, श्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशवलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे।
12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सचतेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर आत्री नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूँगा। हे महामुने, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंध मादन पर वाल खिल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्दशी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और शनविष्टक मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रियारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठ भाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तटकार शरलेख वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकवर्ण में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे काश्यप, उष्णा, चयन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्चर्य से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देवकृत जय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वे ही उद्धत, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वाचश्रवा, रुचिक, श्रेयावास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्दशी के द्वापर होने पर व्यास का नाम गौतम होगा और तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यशेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुम्मत, वरवरी, विद्वान और कबंध और कुणिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाचाश्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा, इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे पलक्ष, दारभागिनी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब शुभायन नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगुली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कलिंग गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उशिक, बृहदश्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्दशी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरदसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे,
तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। इस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभभाण और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी उल्लूक, विद्युत, शंबुक और आश्वलायन नाम से 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुक करने व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभात तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपात, कुमार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र के रूप में दैत्यायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योग आत्मा में भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में प्रत्येक रूप में पड़े हुए अवंचित शरीर देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्चर्य से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिर की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्रह्मा, वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे कुशिक, गर्ग, मित्र, पौरुषय। वे वेदों के पारगामी, उदरविरेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैव संवत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया। हे विभो, 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी, विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगाचार्य में तत्पर रहने वाले होंगे। वे शिवजी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बताई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्णावतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूहों पर वेदांत के रूप का प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण दैत्यायन व्यास होंगे। वो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 5 की समाप्ति। नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सन्नत कुमार जी ने पूछा, प्रभु, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए? यह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सन्नत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग को वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मगन शिलाद को थपथपाकर जगाया। जब शिलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव ने उसे वर देने को प्रस्तुत होने का उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। अब शिव प्रसन्न होकर मुनि से बोले, तपोवन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हें तुम्हारा
अयोनिज पुत्र होगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के प्रताप जब यज्ञ वक्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की बड़ी प्रशंसा हुई। इधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र त्रिभुज चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणय को प्रणाम करके कहने लगे, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शालकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपान संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी भगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत से तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उस विप्रवरों को योग कहने पर पुत्र वत्सल इषाद नंदी को छाती से लगाकर दुखांत होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिव के चरणों कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है? आप रो रहे हैं। आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता कहते हैं, बेटा, तुम्हारी अल्पायु से दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मैं इस कष्ट को कैसे दूर करूँ? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं? पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ, यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा है कि चाहे देवता, दानव, यम, काल और अन्य प्राणी ये सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यावाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत होइए। पिता ने कहा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को टाऊंगा, ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। अध्याय 6 की समाप्ति। नेक्स्ट अध्याय शुरू करते हैं। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नंदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा सम्माहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्राभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले, शीलानंदन, तुमने बड़ा तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो।
महादेव जी के योग कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाली परशेमान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों से आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों में पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सिद्ध वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और मुझ पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, यूँ कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शंभु माला, शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्विजीय शंकर का प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ, यूँ कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महावेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम है जटोत्का, तिरोस्ता, वृषध्वनि, स्वर्णदक और जम्बू नदी। हे मुने, वह पंचनद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और तप करके, जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य हो प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, हे देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शीलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपनी अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एव मस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझ पर प्रेम पूर्वक बोले, सत्पुरुष, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए बस तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। हे पुत्र, तुम्हारे ये बाहुबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त गणाध्यक्ष होंगे। हे वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझ में वरदान प्राप्त करके मेरे सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे कोई वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उन वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरा
सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली, बस तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पुत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्तों का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा और पढ़ाएगा, वह इस श्लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। शतरुद्र संहिता का अध्याय 7 संपन्न पूर्ण हुआ। हम अपने पाठ को, शिवपुराण के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं संगत जी। चलिए आइए मिलकर सब एक बार बोलते हैं और गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं इसे विराम करने की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी।